नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, आज हम बात करेंगे, ये जो आपने सामने देख रहे हैं ना, मेरे घर में ये फ्रंट में एक लॉन है। बड़ा प्यारा सा लॉन है ये। लेकिन ये लॉन कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। ये ऐसा कैसे बना और अब हम इसकी क्या केयर करते हैं, इसके ही बारे में हम बात करेंगे। पहले तो बात आती है कि लॉन होता क्या है। लॉन का मतलब ही है कि जहाँ पर घास उगी होती है वही लॉन होता है। वो घर में लॉन हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, खेल के मैदान में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक साल पहले और एक साल बाद की। एक साल पहले जो बाईं तरफ आप देख रहे हो, रेत पड़ा हुआ है, घास का नामो निशान बहुत कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये घास हमने पहले भी लगाई थी, जिसमें मेरा ये पप्पी, प्यारा सा पप्पी खेल कूद रहा है। ये घास लगाई थी, लेकिन ये घास नहीं चलती थी। और हमने लगाई थी सिलेक्शन 1, जो कि बहुत ही हार्ड और टफ होती है और किसी भी कंडीशन में उगाती है और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी है। ये कैसी भी कंडीशन हो उसमें चल जाती है। हमारे देश में ये बहुत अच्छी चलती है। कहीं किसी भी एरिया में आप अपने में लगा रहे हो, आसानी से मिल भी जाती है सिलेक्शन 1 घास जो है। तो मेरा संस्तुति तो यही रहती है कि मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप अगर लगा रहे हैं घर के अंदर तो सिलेक्शन 1 लगाइए। लेकिन सिलेक्शन 1 को भी उगने के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा मिलना चाहिए। मैंने सिलेक्शन 1 लगाया, देख रहे हैं, एक साल पहले जो लगाया था वो बढ़ती ही नहीं थी। उसमें 2-3 समस्या थी जो मैंने देखी। उसमें क्या क्या समस्या पहले थी कि वहाँ जब ये घर बना तो मिट्टी ऐसी डाली गई थी, कॉम्पैक्ट मिट्टी गिल्ली होके एकदम बैठ गई। दूसरा, उसमें निकास का साधन नहीं था। अरे चेकी दे दो, तो उसको दे दो पार्टी दे दो। हमें पोरस बनाने के लिए ये जो बालू देख रहे हैं मेरे को, ये बालू डालना पड़ा। और दूसरा, क्योंकि पानी रुकता था इसलिए वहाँ पे वो घास अच्छी नहीं चलती थी। तो पानी के निकास के लिए और उसको पोरस बनाने के लिए मेरे को ये बाड़ी डालनी पड़ी। और इसके बाद हम लगातार जो 5-6 चीज़ें हैं वो करते रहे। एक तो हम वीडिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरे खरपतवार, दूसरी घासें इसमें ना आए। दूसरा, मूविंग, इसकी कटाई, रेगुलर कटाई बहुत ज़रूरी है। स्वीपिंग, सफाई, साफ़ सफाई लॉन की आवश्यक है। वाटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको, लॉन को कभी भी फ्लडिंग पसंद नहीं है। इसको स्प्रिंकलर नुमा पानी हमें चाहिए। जैसे स्प्रिंकलर छिड़कता है ना, ऐसे ही पाइप से दीजिए उसको, बहुत ज़रूरी है। और इसकी टॉप ड्रेसिंग, साल में कम से कम 2 बार, अधिकतम 4 बार टॉप ड्रेसिंग इसकी हमें करनी चाहिए। इसको फीडिंग करनी चाहिए, इसको चाहिए। अब कई बार ये बात आते हैं कि साफ गार्डन और लॉन में अंतर क्या है। देखिए, फ्रंट लॉन मेरे यहाँ बना हुआ है। फ्रंट लॉन का एक तो फ़ायदा है, ये फ़ायदे की जहाँ तक बात आती है, अगर बराबर में, लॉन के बराबर में देख रहे हैं कंक्रीट का सीमेंट लगा हुआ है, देख रहे हैं, गेट पे ही सीमेंट लगाइए। मेरा छत से ओवरव्यू है मेरे लॉन का। सीमेंट लगा हुआ है। सीमेंट और लॉन में दोनों में अंतर है। कंक्रीट डामर की तुलना में घास हवा को साफ़ करने में बहुत मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करती है घास। जल क्षरण को, मतलब हमारी जो भूमि का कटाव होता है, जल क्षरण होता है, उसको रोकती है। मिट्टी में सुधार करती है। ध्वनि प्रदूषण को कम करती है और तापमान तो कम करती है। तो घास बहुत फ़ायदेमंद है अगर घर में लगाते हैं, अपने लॉन में लगाते हैं।
और इसकी कटाई मूविंग जो है बहुत ज़रूरी है। कटने से घास स्वस्थ और मजबूत होती है, तो उसको काटते रहना चाहिए। और कई बार ये होती है कि साहब अगर हमने घास लगा दिया, लॉन बना दिया घर में, तो कई बार उसका नाम क्या देते हैं, किसी भी हाउस को जो एक लॉन के साथ है उसे बोला जाता है विला। तो एक तरह से आपके घर की वैल्यू बढ़ा देता है लॉन, सौंदर्य वैल्यू बढ़ाता है। तो लॉन किसे कहते हैं, नियमित रूप से काटे जाने वाली घास से ढके स्थान को हम लॉन कह देते हैं, जो कि घर के सौंदर्य मूल्य को बढ़ाता है। और फिर गार्डन किसको कहते हैं, फिर वो बगीचा वो बाहरी स्थान होता है जिसे हम पौधों की खेती या पौधों के डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करने के लिए, मनोरंजन या आनंद के लिए हम उगाते हैं। तो लॉन और गार्डन में यही अंतर है। लॉन में भी जो हमारा होता है, जैसे लॉन जो होता है आवासीय लॉन हो सकता है, उद्योगों के लॉन हो सकता है, हमारा कॉमर्शियल लॉन हो सकता है। इसके अलावा मैदान हो सकते हैं, जैसे गोल्फ का मैदान होता है, बेसबॉल का मैदान होता है। तो अंतर है यहाँ इतना कि जो गोल्फ के मैदान में घास लगी होती है और हमारे लॉन में लगी हुई है, तो ये तो घास है, ये तो हमारी, लेकिन वो टर्फ बोली जाती है। गोल्फ के मैदान में उसको टर्फ भी बोल देते हैं। तो कई कॉमन नाम से इसको पुकारा जाता है लॉन को। कोई यार्ड कह देता है, कोई ग्रास लैंड कह देता है, कोई पेसियो कह देता है, कोई टर्फ बोलता है, कोई ग्रास प्लॉट बोलता है, कोई गार्डन ही बोलता है, कोई ग्राउंड बोलता है कि चलो भाई ग्राउंड घूमने चलने, कोई पास्चर बोलता है। तो बहुत सारे कॉमन नाम होते हैं लॉन के। तो मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी समस्या आती हैं कि एक आप कहते हैं कि साहब मेरा पीला पड़ रहा है, तो इस पीलेपन को दूर करने के लिए आप ये चीज़ें कर लीजिए, वीडिंग उसकी करते रहिए, नहीं तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वीड्स ले लेते हैं। स्वीपिंग करना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई, नहीं तो उसमें कीड़े, बीमारी, फंगस बहुत जल्दी लगते हैं घास में। वाटरिंग, जैसे मैंने बताया, इसमें फ्लडिंग इसको पसंद नहीं है, इसको फ्लडिंग पसंद है। ओवर वाटर को आपको अवॉइड करना, अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग, ये दोनों पीलेपन के घास के कारण बनते हैं। ड्रेनेज अच्छी नहीं है आपके यहाँ तो पानी रुकेगा और पीली पड़ जाएगी। फर्टिलाइज़र जैसे भी मैंने बताया, बस 4 बार देना चाहिए, तो 2 बार तो बहुत ही आवश्यक है। एक तो स्प्रिंग में, बसंत में और बरसात के बाद। और ऊपर से लिक्विड आप इसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, आयरन वगैरह। घास की देखो हरियाली लाना है तो नाइट्रोजन देना होगा, नाइट्रोजन की कमी में भी पीली पड़ जाती है, आयरन की कमी में पीली पड़ जाती है। और मूविंग प्रूनिंग इसकी करते रहना चाहिए। इसको हमें जो इस मूविंग में ये बताया, वो कई लोग बहुत एकदम सटा के काट देते हैं। सटा के नहीं काटना, हमें मूविंग करनी है, वो 1/3 हिस्सा काटना है। तो 1/3 हिस्सा हम अगर काट देंगे तो बहुत अच्छी हमारी घनी घास हो जाएगी। तो येली लीव का कारण मैंने बताया कि या तो उसमें डिफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट की, या ओवरडोज है, या ओवर वाटरिंग है। तो हमें ये चीज़ इसकी जब हम घर में लॉन लगाते हैं और ऐसी घास चाहिए तो हमें 3-4 काम करने चाहिए। सबसे पहले काम होता है मिट्टी की खुदाई, फिर उस मिट्टी की लेवलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिर उस मिट्टी को हमें एनरिच करना होता है ऑर्गेनिक मैन्योर से या फर्टाइल सॉइल से। उसको अच्छी तरह से अगर हम फर्टाइल कर देंगे, लेवलिंग कर देंगे, उसकी अच्छी तरह खुदाई करके अच्छी मिट्टी उसमें मिला देंगे, तो फिर लॉन हमारा बहुत ही बढ़िया चलता है। तो और उसका एरेसन उसमें बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एरेसन के लिए हम रेत इस्तेमाल कर सकते हैं, परलाइट कर सकते हैं, वर्मिकोलाइट कर सकते हैं। गिल्ली घास को एक चीज़ कुछ सावधानी की बताना, गिल्ली घास को कभी नहीं काटना चाहिए, और बहुत सूखी घास को भी नहीं काटना चाहिए। जब सूखी हो तब भी ना काटिए, बहुत गिल्ली हो तब भी ना काटिए, क्योंकि कटाई, मूविंग जिसको हम कहते हैं, कटाई घास के लिए एक तनाव वाले क्षण होते हैं।
उसको ये तनाव पसंद नहीं होता। तो अब वो वैसी गिल्ली है, तनाव में है, बहुत सूखी है, तनाव में, और आप उसकी कटाई कर रहे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि स्वस्थ लॉन की कुंजी है कटाई, उसकी प्रूनिंग, उसकी मूविंग। तो अगर स्वस्थ लॉन चाहिए, उसे मजबूत बनाना है जड़ों को, तो रेगुलर हमें इसकी कटाई, इसकी प्रूनिंग, मूविंग करते रहना चाहिए। ध्यान यही रखना है कि जल निकास अच्छा होना चाहिए। अगर आपका लॉन ख़राब है तो जल निकास सही कहिए, उसका एरेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी मिट्टी, उर्वरक, पानी, घास की कटाई, इनका ध्यान रखिए। ख़राब लॉन का मतलब ही है कि आपने घास की कटाई नहीं की, घास को जैसे पानी देना चाहिए प्रॉपर पानी नहीं दे रहे, प्रॉपर उर्वरक नहीं दे रहे, और उसकी मिट्टी सही नहीं। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? जिसमें सैंड हो, सिल्ट हो और क्ले हो। ऐसी मिट्टी कौन सी होती है? लोम सॉइल, सैंडी लोम सॉइल। तो इसके लिए सैंडी लोम सॉइल चाहिए। अगर ये हम इन पॉइंट्स को इसकी केयर कर लेंगे तो हमारा लॉन बहुत ही अच्छा चलेगा। जहाँ तक इसमें कीट रोग बीमारी की बात आती है तो नीम ऑयल जो ऑर्गेनिक होता है बेस्ट है। 4 चम्मच नीम ऑयल लीजिए, 5 लीटर पानी में मिलाइए। हमारे यहाँ पे बेकिंग सोडा मिल जाता है, 15 ग्राम बेकिंग सोडा ले लीजिए और 5 ml वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए। इसको मिला के 5 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और बाकी टॉप ड्रेसिंग लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे बैलेंस फर्टिलाइज़र NPK होते हैं उनका करते रहिए। और ऑर्गेनिक की जहाँ तक बात है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है सड़ी हुई, वो लेके, और उसमें अगर आपकी कॉम्पैक्ट है सॉइल तो कुछ रेत मिलाकर इसको छन्नी में लेके इसके ऊपर छिड़क दीजिए, घास के ऊपर। तो ये हमारा लॉन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फर्स्ट क्लास बनेगा। तो कैसी लगा मेरा वीडियो? थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।